जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, नवरात्रि चल रही है, बड़े ही शुभ दिन हैं। माँ इन दिनों में हमारे घर विराजमान होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा विधि, मंत्र और नवरात्र के दूसरे दिन पढ़ी जाने वाली कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा मिलती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, मंत्र और महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी हमारे आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों का ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। ब्रह्मचारिणी माँ अपने भक्तों को विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। और अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वो अपनी श्रद्धा अनुसार है, आप कितना जाप करना चाहते हैं, 11, 21, 51, 101, 108 या उससे ज़्यादा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पण करें। माता रानी को सबसे पहले रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। उसके बाद गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाए। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहे। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी करें। घी, कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, अब माता ब्रह्मचारिणी की कथा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कितने ही दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए
और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। इतनी घोर तपस्या के कारण देवी माँ का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को एक अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उनकी बहुत सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा करने के बाद या सुनने के बाद चालीसा और आरती करें। तो दोस्तों, अगर आपको माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।